नमस्कार। आज हम बायोलॉजी पढ़ेंगे जिसमें हमारा टॉपिक है अंतःस्रावी ग्रंथि व हार्मोन। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। यकृत में लार किसके पाचन में सहयोग करती है? स्टार्च। दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावण करती है पीयूष ग्रंथि। ये सुमेलित हैं। जनन ग्रंथि प्रोजेस्टेरोन। जनन ग्रंथि जो होती है उससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होता है। पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन सीक्रेट होता है। अग्नाशय से इंसुलिन और अधवृक्क से कार्टिसोनोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होता है। सुमेलित हैं। हार्मोन टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है। लाइपेज एक एंजाइम है। लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड है और पॉलीइथीन एक बहुलक है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए सुई लगाई जाती है ऑक्सीटोसिन हार्मोन की। सुमेलित है एड्रिनलिन। इससे क्रोध भय और खतरा होता है। एस्ट्रोजन स्त्रियों के शरीर से उत्पन्न होने वाला हार्मोन है। इंसुलिन से ग्लूकोज। फेरोमेन से गंध के बोध से साथी को आकर्षित करना होता है। लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है एड्रिनल। इसे 3S या 4S हार्मोन भी कहते हैं। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन है एक अमीनो अम्ल। एस्ट्रोजन उत्पादित होता है पुटिका द्वारा। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन है TSH। इसकी फुल फॉर्म है थायरॉक्सिन स्टिमुलेटेड हार्मोन। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन है सेक्रेटिन। इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा अर्थात लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ। एस्ट्रोजन है हार्मोन। कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? इंसुलिन। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पिट्यूटरी। हृदय आराम करता है दो धड़कनों के बीच। थायरॉक्सिन है एक हार्मोन। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त की जाने वाली गैस एसिटिलीन या एथिलीन गैस कहलाती है। जंतु कायरकी जब चींटियां काटती हैं तो वे अंतः छेपित करती हैं फॉर्मिक अम्ल। चींटियों के द्वारा काटे जाने पर फॉर्मिक अम्ल जो होता है बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है। इससे लाल चकचा सा पड़ जाता है। जितने भी जैसे बर्र है बिच्छू है इन सब में फॉर्मिक एसिड होता है जो कम या अधिक मात्रा में बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। सूक्ष्म जीव जो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है वह है एक जीवाणु। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है एमाइलेज। जीव अंतःक्षेपक होता है वेदना रहित सुई विहीन अंतःक्षेपक। परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के किस भाग में अवस्थित हैं? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है उससे ज्ञात होता है कि हमें भूख प्यास ठंड गर्मी लग रही है उसको महसूस होता है। अब हम देखेंगे रोग तथा उनके उपचार। चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध है। गोल्डन आवर का संबंध हृदयाघात से है अर्थात हार्ट अटैक से है। वीटा ब्लॉगर एक औषधि है हार्ट अटैक की। मलेरिया कॉलेरा एवं जॉन्डिस में कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? मलेरिया। भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए कौन सा परजीवी उत्तरदायी है? पीवाईवैक्स। उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है लोग पीड़ित हैं बेरी अर्थात विटामिन B1 की कमी से। विटामिन B से B1 थायमीन होती है। बीमारी पता करने के यंत्र MIR का मतलब होता है चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण। इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है? कैडमियम। टिटनेस नामक रोग किस निम्न नाम से जाना जाता है? लॉकजा अर्थात इससे जबड़ा लॉक हो जाता है। हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? हाइड्रोफोबिया एक कुत्ते काटने की बीमारी है जो विषाणु के द्वारा होती है। इससे में क्या होता है कि मरीज को जल से पानी से डर लगने लगता है। अबिंदुकता एक बीमारी है आँखों की।
आँख के किस भाग में अंध बिंदु या पीत बिंदु पाए जाते हैं? दृष्टिपटल। सही सुमेलित है रतौंधी। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। एड्स विषाणु में होता है आरएनए प्लस प्रोटीन। एचआईवी का कौन सा प्रभेद भारत में प्रभावी है? HIV-1। एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु उदाहरण है रेट्रो विषाणु का। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम अर्थात एड्स होता है वायरस द्वारा। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है जीडोवुडिन अर्थात एजिडोथाइमिडिन। संरक्षा संस्था संबंधित है एड्स शोध एवं नियंत्रण परियोजना बंगलुरु से। इन्फ्लुएंजा रोग होता है विषाणु से। जापानी एनसेफेलाइटिस का कारक होता है विषाणु। मदिरा के अतिशय सेवन से कौन सा रोग होता है? यकृत का सूषण रोग, लिवर सिरोसिस। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी का कारण है तंबाकू युक्त गुटखा। कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है जीवाणु द्वारा। इंटरफेरोन का प्रयोग किया जाता है अर्थात इसके नियंत्रण के लिए कैंसर के लिए। मानव शरीर के भीतरी भाग में रोगों की पहचान की जाती है एंडोस्कोपी द्वारा। एक मनुष्य को बेरी बेरी सूखा रोग व स्कर्वी की बीमारी होती है यदि वह नहीं ले रहा है विटामिन B1, विटामिन डी व सी। पीलिया, इन्फ्लुएंजा, गलसुआ एवं आंत्र ज्वर में किसका कारण वायरस नहीं होता? आंत्र ज्वर। बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिक अम्ल प्रधान रूप में पाया जाता है वह है गठिया या गाउट। स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है। मधुमेह, पोलियो, काली खांसी एवं चेचक में से कौन सा रोग वैक्सीनेशन के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता? मधुमेह, क्योंकि पोलियो, काली खांसी और चेचक का तो टीका लगता है अर्थात वैक्सीन लगती है, लेकिन मधुमेह की कोई वैक्सीन नहीं है। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? गुर्दे अर्थात किडनी पर। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग है यकृत अर्थात लीवर। यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है DNA वायरस। सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतया पाया जाता है छोटे बच्चों में। डिफ्थीरिया, मलेरिया, हैजा एवं हेपेटाइटिस में से कौन सा रोग वायरस द्वारा होता है? हेपेटाइटिस वायरस द्वारा होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है। हैजा एवं डिफ्थीरिया ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। सही सुमेलित हैं। तो हम सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को देखते हैं जो सही सुमेलित है। थायमीन से बेरी बेरी, विटामिन डी सूखा रोग, विटामिन ई बंध्यापन और नियासिन पेलेग्रा। सुमेलित है सूची फर्स्ट और सेकंड। प्लेग जीवाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है। एड्स विषाणु द्वारा होने वाली बीमारी है। गंजापन कवक अर्थात फंजाई द्वारा होने वाली बीमारी है। मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होने वाली बीमारी है। एम्फाइसीमा एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होती है और इससे प्रभावित मानव अंग फुफ्फुस अर्थात फेफड़े हैं। कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है? H5N1। मेडकाउ रोग का कारक है प्रियॉन्स। किस युग्म की बीमारियों का कारण विषाणु है? पोलियो एवं बर्ड फ्लू। सही सुमेलित है सूची फर्स्ट और सेकंड। गेहूँ, गेहूँसा, आलू पिछैती झुलसा रोग, बाजरा में अगट रोग और जौ में बुकनी रोग हो जाता है। धान का टुंगरो विषाणु प्रसारित होता है हरी पत्ती के फुदके द्वारा। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है? ऑक्सीजन की कमी। भिंडी में पीत वर्ड सिरा की बीमारी होती है सफ़ेद मक्खी से। बहुचर्चित बबल बेबी रोग ऐसा इसलिए कहलाता है क्योंकि रोगग्रस्त शिशु लार के बुलबुले बनाता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि है पैरासीटामोल। सिलिकोसिस एक है फेफड़े से संबंधित बीमारी। कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है पादप के किस भाग से आती है? छाल से। साल का टीका संबंधित है पोलियो से। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है पिलिया अर्थात तिल्ली। एंथोफोबिया डर है पुष्पों का। फुट और माउथ रोग पाया जाता है
मवेशी और सूअर में। मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है मेनिंजाइटिस। कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? आंवला। वातोत्माद हिस्टीरिया अर्थात हिस्टीरिया रोग सामान्यतः होता है। हिस्टीरिया रोग सामान्यतः जवान महिलाओं में होता है। सुमेलित है रक्ताल्पता अर्थात एनीमिया। इससे शरीर में लोह तत्व अर्थात आयरन की कमी हो जाती है। गलगोटू अर्थात ग्वाइटर, इससे आयोडीन की कमी हो जाती है। रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए की कमी। बेरी विटामिन बी की कमी हो जाती है। सुमेलित है मेरेमस रोग जो होता है प्रोटीन की कमी के कारण होता है। क्वाशकर रोग दीर्घकालीन उपवास के कारण होता है। टीबी जीवाणु संक्रमण के कारण होता है और हेपेटाइटिस बी विषाणु संक्रमण के कारण होता है। एलिसा टेस्ट एड्स की जांच के लिए किया जाता है। भोजन विषाक्तता का कारण है सैल्मोनेला बेसिलाई। इससे क्या है, भोजन या फूड पॉइजनिंग हो जाती है। कैंसर कहते हैं सेलों का अनियंत्रित बहुगुणन होना, इससे स्वस्थ सेलों का दम घुटना और अंततः मृत्यु होना। डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए। डी से डिप्थीरिया, पी से परट्यूसिस काली खांसी, टी से टिटनेस। नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन लगाई जाती है कुकर खांसी, टिटनेस, डिप्थीरिया से प्रतिरक्षित करने के लिए। HIV एड्स रोग नहीं फैलता है मच्छर के काटने से। सुमेलित है आर्सेनिक 74 ट्यूमर के लिए इलाज के लिए। कोबाल्ट 60 कैंसर के इलाज के लिए। आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि सक्रियता के लिए। सोडियम 24 रक्त व्यतिक्रम के लिए। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है रक्त का स्कंदन न होना। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का यह अंग प्रभावित होता है मस्तिष्क। पोलियो के टीके की खोज की थी जॉन साल्क ने। एथलीट फुट बीमारी होती है फफूंद से। दंत क्षय का कारण है बैक्टीरियल संक्रमण। ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है EEG द्वारा। वैज्ञानिक जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है, सर रोनाल्ड रॉस ने। पीला बुखार अर्थात येलो फीवर फैलता है मच्छर एडिज एजिप्टी द्वारा। पैथोजीन जो सामान्य जुखाम के लिए उत्तरदायी होता है वह है राइनोवायरस। डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जो होता है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडों एवं रोटी का आहार करता है तो उसको रोग होता है स्कर्वी का। BCG का टीका लगाया जाता है यक्ष्मा अर्थात टीबी, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियम। सफ़ेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक है सरसों का। गेहूं पर पाए जाने वाले दो प्रमुख कवक रोग हैं काला कीट और स्मट। संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है प्लेग। डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? प्लेटिलेट्स की। निम्नांकित जोड़ों में से किसका सुमेल सही है? इसमें है निमोनिया फेफड़ों से में होता है, सही है। मोतियाबिंद आँखों में होता है, थायराइड ग्रंथि में नहीं, ये गलत है। पीलिया लिवर में होता है, ये आँख में नहीं, गलत है। मधुमेह यकृत से, ये भी गलत है। इसलिए इसका ऑप्शन सही होगा, निमोनिया फेफड़ों में होता है। सुमेलित है मलेरिया रक्त कोशिकाओं में, फाइलेरिया लसिका ग्रंथि में, एंसीफेलाइटिस मस्तिष्क में और ल्यूकीमिया बोन मेरो अर्थात अस्थि मज्जा में। सुमेलित है वायु के द्वारा टीबी होती है। पानी द्वारा कॉलेरा, संपर्क से सिफिलिस और घाव द्वारा टिटनेस फैलता है। सुमेलित है मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है। पोलियो विषाणु के द्वारा फैलता है। तपेदिक जीवाणु के द्वारा फैलता है। दाद कवक अर्थात फंजाई के द्वारा फैलता है। सुमेलित कीजिए। तो ये पहले से ही ऑलरेडी सुमेलित हैं। मोतियाबिंद आँख में फैलता है और पीलिया यकृत में, टाइफाइड आंत से और निमोनिया फेफड़े में होता है। इसी के साथ ही हमारी आज की ये क्लास समाप्त होती है। हमारी अगली क्लास कल होगी। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है
तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर व कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।